सोयाबीन की बात करने गए और गेहूं का बोरा भर गया। उनको मालूम नहीं कि सोयाबीन क्या होता है और गेहूं क्या होता है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को देखता हूं, बड़ा आश्चर्य लगता है। क्या करे, उनके बड़े नेता भी ऐसे ही करते हैं। आप तो सोचते जाओ, जो जो मांगोगे सब मिलता जाएगा। ये पहली बार हो रहा है कि सरकार फसल के लिए शिवपुरी, गुना, अशोकनगर फसल बोई और बोने के बाद उगी नहीं, बाढ़ से प्रभावित हो गई। हमने कहा कोई बात नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद के बाद बाढ़ के पानी उतरने के तुरंत बाद पूरा सीजन नहीं देखा, उसके पहले हम जाकर के पैसे उनको डाल करके आए। आज 1800 करोड़ के आसपास लगातार विभिन्न जिलों के अंदर राशि डल रही, जिसमें आज यहाँ उज्जैन से लगभग 138 करोड़ तो हमारा आगर और यहाँ का पैसा 263 मिलाकर के 400 करोड़ के आसपास। जोरदार अभिनंदन करें, ये छोटी मोटी बात नहीं। ये किसानों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। किसानों के लिए, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हमारा किसान भाई सूखे में, पाले में, बाढ़ में, आंधी तूफान में खेती में मेहनत करके अपनी परमात्मा की दी हुई इस दौलत का जनता के कल्याण के लिए खेतों में पसीना बहाता है, वो मेहनत करता है। कभी कभी परमात्मा परीक्षा लेते हैं, कभी बारिश ज्यादा हो जाए, कभी मच्छर पीला मोजेक आ जाए, कभी कुछ और हो जाए, कोई बात नहीं। हमारी सरकार और माननीय मोदी जी का आशीर्वाद, पीला मोजेक का भी पहली बार पैसा मिला। जोरदार अभिनंदन करें किसानों के लिए। पीला मोजेक मच्छर से होता है, लेकिन मच्छर से फसल का नुकसान हो जाए और वो भी पैसा मिले, इतना ये तो आम के आम गुठली के दाम। हमारे लिए ये अपनी हमारे मन में भाव है, किसी भी कारण से फसल का नुकसान हो, हमारी सरकार सबकी मदद करने के लिए तैयार है। लेकिन मैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को देखता हूं, बड़ा आश्चर्य लगता है। क्या करे, उनके बड़े नेता भी ऐसे ही करते हैं। उनको जाने कौन सी मशीन मिली थी कि वो आलू, इधर आलू डालो उधर सोना निकालो। भगवान जाने कहां से सोना निकलता है, हमको तो नहीं मिला आज तक। लेकिन उनको आलू लगाओ और सोना निकलेगा, ये राहुल गांधी कहते थे। अभी हमारे नेता कांग्रेस के भोपाल में प्रदर्शन करने गए, सोयाबीन की बात करने गए और गेहूं का बोरा भर गया। उनको मालूम नहीं कि सोयाबीन क्या होता है और गेहूं क्या होता है। आप बताओ, सोयाबीन और गेहूं का अंतर किसको कहते? ये क्योंकि कभी खेती में काम तो करा नहीं, बात तो समझते नहीं। पता नहीं, किसी ने कह दिया कि बस बोरा भर लो। अरे बोरा तो भर लो, लेकिन बोरे में भर क्या रहो? तुम सोयाबीन की बात करो, गेहूं ढोल रहो। अरे एक एक दाना अगर सड़क पे अपने पैर में आए तो सच्चा किसान तो कभी भी पांव नहीं रखेगा फसल पे, उससे भगवान से माफी मांगेगा कि जाने अनजाने अपराध हो गया। लेकिन इतनी मोटी चमड़ी के इनको फर्क ही नहीं पड़ता, ये तमाशा मजा है। ये एक दिवाली का समय है, धन धान्य से भरपूर करने के लिए महालक्ष्मी का त्योहार है। हमारी सरकार ने निर्णय किया सभी लोगों के कल्याण के लिए, एक एक जिले में जहां जहां भी कष्ट हुआ, हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। जोरदार अभिनंदन मोदी जी के लिए और अपने आप के लिए भी। यह हमारा आपका संकल्प है। प्राकृतिक आपदा के लिए किसानों के खाते में जिस प्रकार से हम राहत की राशि डाल रहे हैं, और ये राहत की राशि जब दे रहे हैं, अब आप बताओ, कांग्रेस ने 47 के बाद से लगातार सरकार चलाई, लेकिन किसान सम्मान निधि किन किन को मिलती है? हाथ खड़े करो। किसान सम्मान निधि जिन किसानों को मिलती है, आप बताओ कि ये किसान सम्मान निधि आपको मिल रही? जोरदार अभिनंदन करो। 6000 तो मोदी जी दे रहे, 6000 हमारी सरकार दे रही। कांग्रेस बताए कब उनने किसान सम्मान निधि दी है? कांग्रेस के शासनकाल में फूटी कोड़ी नहीं दी। ये हमारी सरकार और मोदी जी का कलेजा कि किसानों की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रहे हैं। लाडली बहना, हाथ खड़े करे। लाडली बहना किन किन को पैसे मिलते हैं? आप बताओ, कितनी बड़ी संख्या में।
जोरदार अभिनंदन बहनों का भी करो, अपनी लाडली बहनों का। कांग्रेस के शासनकाल में कोड़ी फूटी कोड़ी नहीं दी। हमारी सरकार ने 1000 से योजना चालू की। तब ये चिल्लाते थे कांग्रेसी, अरे कहां से देंगे, बंटा ढार कर दिया, सब लुटा दिया, पैसे ही नहीं है, खाली चुनाव तक देंगे, बाद में नहीं देने वाले। लगभग 2 साल होने आए। गए साल 1000 से हमने चुनाव में योजना चालू की थी। 2024 में 250 दिए तो 1250 मिले। और हमारी तो आस्था हमारे त्योहारों में भी है, हर त्योहार को धूमधाम से मनाते हैं। तो रक्षाबंधन पे बहनों को 1250 अलग और 250 अलग दिए। और इस बार इस भाई दूज के बाद हम 1250 अलग और 250 मिलाकर 1500 रुपए चालू कर रहे हैं बहनों के लिए। जोरदार अभिनंदन करो। बहनों माफ मत करना, और भाई आप भी याद रखना, कांग्रेस के लोग कहते हैं ये बहनों को पैसे मत दो, ये दारू पी जाती है। अरे बाप रे, क्या कह रहे हो तुम? भारत में रहते हो, मध्य प्रदेश में रहते हो, कि अमेरिका में रहते हो? हमारे यहां तो कभी ऐसा नहीं होता है। हमारे यहां कभी सोच भी नहीं सकते। ऐसी बात कोई कैसे मुंह से निकाल सकता है कि बहनों को पैसा दो और वो दारू पी जाती है? जाने कहां की पट्टी पड़ा के आए, किसके लिए कहते मालूम नहीं है। इसीलिए कांग्रेस की हालत खराब हुई। कांग्रेस अपने कर्मों के कारण मरती जा रही। आप सब याद रखना, ये जितनी गाली देने दो, याद रखते आना, जब मौका आए 20 साल से तो बाहर किया है और 20 साल तक इसी कारण से बाहर रहेंगे। ये सरकार में नहीं आ सकते। जबरदस्ती की झूठी सच्ची बात चलाते रहते, जाने क्या क्या कहते रहते, ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया। अरे भैया क्या हो गया? किसानों के लिए हमें इस बात की भी प्रसन्नता है कि मां नर्मदा के आशीर्वाद से हमारे जिले में भी नर्मदा का पानी मिल रहा था, लेकिन अब तो तराना में भी पार्वती, काली सींध, चंबल का पानी मिलेगा। जोरदार अभिनंदन पूरे जिले के लिए और आगर वालों के लिए भी। आगर का भी समय बदला है। पहले की बात अलग थी, जब कांग्रेस का शासनकाल था, खेत सूखे पड़े थे, बिजली के तार तो थे, खंबे तो थे, लेकिन करंट नहीं था। कभी करंट आता नहीं था। हम सब याद करें 2002-3 तक बंटा ढार की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में 1956 में मध्य प्रदेश बना। लेकिन 56 में मध्य प्रदेश बनने के बाद ये सितंबर अक्टूबर में किसान इस कार्यक्रम में नहीं आते। ये सब पेट्रोल पंप की लाइन में लगे रहते, क्योंकि डीजल भरवाने जाना था, जनरेटर चलाना पड़ता है। जब तक जनरेटर चलेगा नहीं, बिजली पानी फेरेंगे नहीं, करेंगे क्या? लेकिन आज हमारे माननीय मोदी जी के और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान बाबूलाल जी गौर, साध्वी उमा भारती, शिवराज सिंह जी, सबके कारण से आज हमारे यहाँ बिजली के कोई संकट नहीं। जोरदार अभिनंदन हमारे अपने इस भाव के कारण से। और उतना ही नहीं, अभी तो और नई योजना लेके आए हैं। अभी हम अगर बिजली का 5 हार्स पावर का कनेक्शन लेते हैं तो कितने बहादुर सिंह जी 7,500 रुपए लगते हैं। 51,000 सरकार देती है, 7,500 किसान से लेते हैं। हमने कहा ये 7,500 भी किसान का छोड़ो, अब हम सोलर पंप देंगे। सोलर पंप के माध्यम से किसानों को, जो पहले 5 लाख का पंप रहता था, किसान 2 लाख मिलाता था, 3 लाख रुपए सरकार सब्सिडी देती थी। हमने कहा इसकी जरूरत नहीं है, केवल 10% दो, पूरा पंप आपको दे देंगे। जोरदार अभिनंदन किसानों के लिए। एक बार सोलर पंप लगाओ, बिजली का बिल भरने की छुट्टी। आप अपने पंप से किसान अपनी खेती भी करे, मकान अगर है तो वहां भी चला ले, अपना कोई छोटा मोटा काम धंधा करना तो वो भी कर ले, और फिर भी ज्यादा हो तो भविष्य में सरकार आपसे खरीदेगी। सरकार ये योजना हमने बनाई है हमारे किसान भाई बहनों के लिए। बिजली के चक्कर में किसानों को बिजली के दाम से, व्यवस्था से आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। ऐसी एक नहीं, बहुत सारी बातें बता सकता हूं, लेकिन देरी से आने की क्षमा भी चाहता हूं। थोड़ा सा आज
समय का भी बदलाव करना पड़ा है। लेकिन हमको लगा कि दिवाली का भले ही समय हो, अगर अपने किसान भाई बहनों के लिए चाहे रूप 14 हो या धनतेरस हो, पैसा तो उनके खाते में डालना ही चाहिए। डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए? दिवाली तो बिना अपना बाप बढ़ाना है भैया, सबसे बड़ा रुपया। अरे पैसा आ जाए तो अपने आप आनंद आ जाता, अपने आप इस प्रकार की व्यवस्थाओं में हमारे लिए आनंद 4 गुना हो जाता है। लेकिन आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं, अभी किसान अपनी फसल को, चाहे वो अभी फूल सब्जी फल की खेती करे, लेकिन इसके अलावा भी दूध उत्पादन से भी जुड़ना है, पशुपालन से भी जुड़ना है, इस पे भी हम काम कर रहे हैं। जिन्हें आज यहाँ की बात कर रहा हूं तो 29 लाख से अधिक बहनों को, लाडली बहनों को तो राशि मिली है, लेकिन उज्ज्वला गैस कनेक्शन, दिवाली के समय मालपुआ बनाओ, भजिया बनाओ, हलवा बनाओ, पूड़ी बनाओ, गैस भी तो चलाना पड़ेगा कि नहीं चलाना पड़ेगा? तो गैस की टंकी के भी 45 करोड़ दे रहा हूं। जोरदार अभिनंदन करो 29 लाख बहनों के लिए। गैस की टंकी, गैस का चूल्हा, उज्ज्वला गैस कनेक्शन, आप तो सोचते जाओ, जो जो मांगोगे सब मिलता जाएगा। आज हमने 45 करोड़ की 29 लाख बहनों को गैस की टंकी की राशि दी है। ऐसी एक नहीं, बहुत सारी बातें मैं बता सकता हूं। और ये तराना से कौन सा रास्ता, शाजापुर तक का गांव है, वो रास्ता, वो सड़क पूरी मंजूर कर दी है ना। जोरदार ताली बजाओ, एक सड़क अपनी पूरी मिलने वाली, नई सड़क बनेगी है। उज्जैन में हरिओम टोल काटा, वो हरिओम टोल काटा नहीं, अब तो वो वहां वाला आगर रोड वाला, वो कौन सा है, बलराम चौराया। जोरदार अभिनंदन करो, आगर रोड से सीधा जुड़ेगा तराना तक का रास्ता। ऐसा एक नहीं, बहुत सारी सौगातें। आज जब मैं यहाँ भूमि पूजन लोकार्पण कर रहा हूं तो कायथा में नया कॉलेज बनने वाला, युवा बच्चों के लिए भी जोरदार अभिनंदन करें। उनका भी अपना, बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, उनको भी कॉलेज मिलना चाहिए, उनके लिए सौगात। यहाँ के बच्चे पढ़े लिखे तकनीकी रूप से दक्ष हो तो ITI का भी भूमि पूजन कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन बच्चों के ITI के लिए। बच्चा जाए, बच्ची जाए, लोकार्पण, जोरदार अभिनंदन करें उनके लिए। देखो आप, इतने सारे काम है कि मैं ही भूल जाता हूं। अभी लोकार्पण का काम था, भूमि पूजन तो उसका करा कायथा का। जोरदार अभिनंदन करो आपके इस ITI की नई बिल्डिंग का लोकार्पण। लेकिन जब ITI बन के लोकार्पण कर रहे हैं तो उनको रोजगार भी तो चाहिए कि नहीं चाहिए? यहाँ के बच्चे कहाँ जाना चाहिए? हमारी सरकार ने रोजगार का नया अभियान चलाया हुआ है पूरे प्रदेश के अंदर। तो हमारा तराना ये कैसे पीछे रह सकता है? तराना वाले सुन लो ध्यान से, हमारी सरकार ने युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए तराना, कनासिया, बारंडवा, इस बारंडवा स्थान है, इस स्थान पर 8,000 करोड़ का नया कारखाना लगाया जा रहा है। जोरदार अभिनंदन करें। इसमें 8,000 करोड़ के कारखाने में पहले चरण में 2,000 से 3,000 लोगों को काम मिलेगा। जोरदार अभिनंदन करें हमारे बच्चों के भविष्य बनाने के लिए। सच में ये दिवाली मन रही है। आप कांग्रेस वालों से पूछना, आपने क्या किया? लंबे समय तक आप लोगों की सरकार रही, आपने ऐसे उद्योग धंधे क्यों नहीं लाए? आप हमारा कायथा का कॉलेज क्यों नहीं चालू करा पाए? आप यहाँ पर एक के बाद एक सौगातें जो हम दे रहे हैं, ये पहले वो भी तो दे सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। वो केवल सरकार बनाओ इसी की बात करते, सरकार के बाद सब भूल जाते। 1956 में मध्य प्रदेश बना, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, आप बताओ उनकी सरकार में 1956 में 100 रुपए कुंटल गेहूं था और 2002-03 तक केवल 400 रुपए बढ़ा। 2002-03 में 500, पौने 500 में गेहूं मिल रहा था, जब कांग्रेस की सरकार का आखिरी साल चल रहा था। 55 साल में 400, याद रखना मैंने कितने बताया, 55 साल में
इधर बोलो कितना। और अब देखो 2002-03 के बाद उमा भारती की सरकार से हमारी सरकार तक आपने 2600 रुपए कुंटल मिले कि नहीं मिले, जोरदार अभिनंदन करो। यह हमारी सरकार के माध्यम से हुआ। 55 साल में केवल 400 और 20 साल में हमने 2000 बढ़ाए। यह हमारी सरकार और हमारी नीयत। आप सोयाबीन में देख लो, 2022-23 में सोयाबीन थी 4300 रुपए, 2024-25 में सोयाबीन का एमएसपी भाव हुआ 4800 रुपए और इस बार फिर 500 बढ़ा, 500 गए साल बढ़ा, 500 इस साल, अब 5328 रुपए मिल रहे। जोरदार अभिनंदन करो। यह हमारी भावना है। गए साल से इस साल में लगभग 1000 रुपए बढ़ा और यह धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। जैसे गेहूं के बढ़ रहे हैं, सोयाबीन के बढ़ रहे हैं। और आप चिंता मत करना, एमएसपी की तरह आपका जो भाव का अंतर है, भावांतर के माध्यम से किसानों के लिए आप बताओ, तुरंत मंडी में जाओ, साफ सुथरा माल लेके जाना। लेकिन जैसे आप जाओगे आपको फसल की तो आपकी कीमत मिलेगी मिलेगी और 15 दिन के अंदर आपको बाकी का पैसा भी आपके खाते में आएगा। जोरदार अभिनंदन करो हमारी अपनी योजनाओं के लिए। सरकार किसानों के लिए जवाबदार है। किसानों की जिंदगी बेहतर करने के लिए जो कर सकते वो सब कर रहे हैं। माकड़ोन में कॉलेज बन रहा है और हमारे मंच पर एक दानवीर हमारे शिव पाटीदार, श्रीमती लक्ष्मी पाटीदार जी, जोरदार अभिनंदन करो इनके लिए भी। दोनों भाई साहब, माननीय हमारी काकी जी और काका साहब ने अपनी जमीन देकर के बच्चों को पढ़ने के लिए, कॉलेज रूपी मंदिर के लिए जगह दी। जोरदार अभिनंदन करें। मैं सरकार की ओर से उनका अभिनंदन करता हूं। ऐसे लोगों के कारण से ही विकास के काम पूरे हो पाते हैं। उज्जैन सहित विकास के बहुत सारे मामलों की मैं बात कर सकता हूं, लेकिन ये समय कम है। आज मैंने तिलकेश्वर महाराज से आशीर्वाद लेकर के आपके सामने बहुत सारी बातें करने का मन तो था, लेकिन यहां से मैं तुरंत चित्रकूट जाने वाला। हमको मालूम है भगवान राम ने वनवास काल में 14 साल का वनवास भगवान राम को हुआ, अयोध्या छोड़ के आए। लेकिन हमारे लिए मध्य प्रदेश वाले सौभाग्यशाली हैं। भगवान राम ने भले ही अयोध्या तो छोड़ी, लेकिन मध्य प्रदेश के चित्रकूट धाम में 11 साल गुजारे। जोरदार अभिनंदन करो। जय जय श्री राम। भगवान राम का 11 साल का वो जो समय गुजरा, इसीलिए तुलसीदास ने अपनी भक्ति भावना से बोला, तुलसीदास के घाट पर, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रवीर। क्या आनंद आता। जोरदार अभिनंदन करो भगवान राम के लिए। हमारे द्वारा चित्रकूट धाम भी अयोध्या के बाद अब सबसे ज्यादा दर्शनार्थी हमारे यहाँ आते हैं। हमारी सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार मिलकर चित्रकूट का धाम भी अद्भुत करने वाली है। जोरदार अभिनंदन चित्रकूट धाम के लिए भी। और ओरछा भी 4 दिन पहले भगवान अयोध्या से ऐसा कहते हैं कि रात्रि में शयन अयोध्या में करते हैं। और 500 साल पहले ओरछा के राजा रानी भगवान राम को अपने साथ लेके आए ओरछा में, और पूरा दिन भगवान राम राजा रूप में हमारे साथ ओरछा में रहते हैं। ओरछा को भी अद्भुत कर रहे हैं। ओरछा का धाम भी एक अलग प्रकार का तीर्थ बन रहा है। एक एक देवस्थान जो हमारी सनातन संस्कृति के कारण जाना जाता है, प्रत्येक स्थान को अच्छा बनाने के लिए लगे हुए। एक नहीं, ऐसी बहुत सारी बात। आने वाला सिंहस्थ तो ऐसा होगा कि अपने इस उज्जैन सहित मध्य प्रदेश की भी गौरव की बड़ी गाथा लिखेगा, और होना भी चाहिए। अरे ये विश्व का सबसे बड़ा मेला है। दुनिया के अंदर कोई इतना बड़ा मेला नहीं होता जितना बड़ा सिंहस्थ का मेला होता है। ऐसे में हमारी सरकार धूमधाम से काम कर रही है। जोरदार अभिनंदन करें इन कामों के लिए, जिसके भरोसे से मक्सी से, मदन दादा, मक्सी से उज्जैन अभी 2 लेन है ना, 2 लेन, 4 लेन करना चाहिए ना।
बहुत जल्दी 4 लेन बनेगा, जोरदार अभिनंदन करो। इधर से लेके उधर तक जितने रास्ते हो रहे हैं अधिकांश सब 4 लेन में बदलते जा रहे हैं और इन सारी बातों की सौगात से हमारे क्षेत्रवासियों को लगातार लाभान्वित करना है। लेकिन बोलने के लिए तो मैं बहुत बोल सकता हूं और आपके बीच में आया हूं। तराना से मुझे शुरू से प्रेम है। ये हमारे लिए हमारा एक अलग प्रकार का नगर है, इसकी मस्ती भी अलग है। कोई क्या कोई क्या, कोई आठाना कोई चाराना, लेकिन सब पे ऊपर तराना। मुझे इस बात का आनंद, तराना का तो मजा ही अलग है। तो मेरी अपनी ओर से तराना वासियों को बधाई और सबके लिए शुभकामना, दीपावली की मंगल कामना। आप सबको बधाई। मेरे साथ खड़े हो जाओ और दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो। उज्जैन सहित पूरे प्रदेश के विकास करने के लिए हम और आपको सबको साथ चलना है। बोलो सब तैयार है? तो मेरे साथ बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।